गल्फ देश में रहने वाले अजनबियों के लिए बढ़ गई परेशानी। यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और एक्शन के साथ साथ अजनबियों का वीज़ा कैंसिल कर और उन्हें उनके देश के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं। इस खबर में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कुवैत से निकल के आ रही हैं कि कुवैत के एयरपोर्ट से आज 26 अप्रैल से कुछ फ्लाइटों की अनुमति दी गई है। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो यूएस से निकल के आ रहा है, अमेरिका से, जहां पर देखा गया है कि अमेरिका में आज 26 अप्रैल को गोलीबारी का मामला सामने आया है। जहां पर बताया जाता है कि व्हाइट हाउस, जहां पर बड़ी काफ़ी भी मीटिंग हो रही थी और उसी मीटिंग के दौरान पर कुछ बहुत ही बड़ा गोली चलने की आवाज़ें आती है। जानते हैं कि वहां पर व्हाइट हाउस में एक सनसनी का माहौल बन गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। बस आप लोगों से छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको खबरें जो हैं समझाई जाती हैं या खबरें हम आपको अपनी ही भाषा में और अपनी तरीके से आपके लिए हम खबरों को आपको बताते नहीं हैं, बस आपको समझाते हैं। बस आप लोग का समझने का तरीका एक अलग अलग है। तो अगर पर वीडियो में कुछ जानकारी मिलेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर निकल के आ रही है यूही से, यूही सरकार और यूही में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है। वार्निंग के दौरान पर यह कहा गया है कि यूही में ऐसे मजदूर हैं और ऐसी कंपनियां हैं कि वर्करों को न तो वो टाइम पर सैलरी दे पाती हैं, ना तो वर्करों का जो देखा जाता है कि सेफ्टी रहता है उससे दे पाती हैं। सेफ्टी में दोस्तों देखा जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस आता है और कंपनी में काम करने का जो ड्रेस रहता है वो ड्रेस भी कंपनी की ही देने की हक रहता है। लेकिन आजकल के दौर में देखा जा रहा है और काफ़ी लोग और काफ़ी मज़दूरों का यही सवाल है कि कंपनियां जो हैं अपनी मनमानी कर रही हैं। ऐसे में कहा गया है कि यूही सरकार ने अब बताया है कि हर कंपनी में जांच कर रही है और जांच करने के बाद में अगर कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता हुआ मिलता है और उसका वीज़ा जो है परमानेंट ही नहीं रहता है तो देखा जाता है कि वर्कर के ऊपर भी जुर्माने आ सकते हैं और कहा गया है कि उस कंपनी के ऊपर ही जुर्माने आ सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी में कोई वर्कर काम करता है तो वर्कर का जो वीज़ा है वो प्लाइमेंट होना चाहिए, यानी या विजिट वीज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि विजिट वीजे की हुई रिन्यूअल करती हैं, एक्सटेंड करती रहती हैं और उसी पे वर्कर से काम कराती रहती हैं। वर्कर का जो वीज़ा रहता है 2 साल का प्लाइमेंट वीज़ा जो होता है उससे कन्वर्ट नहीं करती है। ऐसे में कहा जाता है कि जो वर्कर का वीज़ा रहता है विजिट उसी को एक्सटेंड कर और उसी पर काम कराती रहती हैं। तो ऐसे में यूपी सरकार ने बहुत ही बड़ा एक्शन जो है हर कंपनियों पर लेना शुरू कर दिया है। छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, सब पर बताया गया है कि नियम बराबर ही लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर यूपी में रहते हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी आपका वीज़ा जो है परमानेंट के लिए नहीं कन्वर्ट करती है तो आप अभी से सावधान हो जाइए और अपनी नज़दीकी जो आपका लेबर कैंप है, लेबर कोर्ट है, वहाँ पर जाके इस बात की शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। वरना देखा जाता है कि अगर आप चेकिंग करने के दौरान पर पकड़े जाते हैं तो देखा जाता है कि आपको यूही से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कुवैत से निकल के आ रही है। कुवैत में दोस्तों कहा गया है कि 26 अप्रैल सन 2026 से कुछ फ्लाइटों की अनुमति और एयरपोर्ट की सेवाओं चालू करने के लिए कुवैत एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपडेट जारी किया था 23 अप्रैल को। और देखा जाता है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 4 से कुवैत एयरवेज की जो फ़्लाइटें हैं आज से उन्हें उड़ान और टेक ऑफ की जो अनुमति है वो दे दी गई है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत से अपने वतन और अपने देश के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर खबर है और काफ़ी खुशखबरी है कि काफ़ी लोगों का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि कुवैत एयरपोर्ट कब से चालू होगा, कुवैत की फ़्लाइट कब से चालू होगी। तो दोस्तों, वो इंतज़ार की घड़ी जो है अब ख़त्म हुई है और आप लोग
कुवैत एयरपोर्ट से अपने देश के लिए ट्रैवल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि आप थोड़ी भी और परेशानी चल रही है। परेशानी दरअसल ऐसी है कि टिकट की जो प्राइस है वो कहीं न कहीं ज़्यादा है। इसलिए बताया जाता है कि यात्रियों को यात्रा करने के समय पर टिकट की महंगाई की वजह से देखा जाता है कि यात्री जो यात्रा भी करने वाले हैं वो भी अभी शांत हो जा रहे हैं। हालांकि देखा गया है कि कुछ ही समय के बाद में ये माहौल जो है कहीं न कहीं पहले से बेहतर हो रहा है और कुछ ही टाइम पर ये सही हो जाएगा। तो टिकट की जो प्राइस है वो लो कर दी जाएगी और जो यात्री की यात्रा करते हैं उन लोगों की हर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो अमेरिका से निकल के आ रही है कि जैसे कि आपने खबरों में सुने भी होंगे और पेपरों में पढ़े भी होंगे कि अमेरिका के जो बहुत ही बड़ा व्हाइट हाउस होता है, जहाँ पर मीटिंग होती है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी लोग रहते हैं और वहीं पर किसी बंदे ने हालांकि गोली चला देता है। जब इस बात की अमेरिका के जो टीम रहती है, जहाँ पर व्हाइट हाउस में जानते हैं आपकी अमेरिका की सिक्योरिटी काफ़ी हार्ड होती है, जो वहाँ पर सुरक्षा बल रहते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं और उन्हें अंडरग्राउंड कर लिया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ से ये गोली चलने की आवाज़ आई थी और वहाँ पर जो टीम है पहुँच के जांच करती है। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जानकारी के अनुसार बताया गया है कि वो व्यक्ति जो गोली चलाया था वो भी अमेरिकन नागरिक है और बताया गया है कि पुलिस जो है उसके कब्जे में लेकर और पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि किस लिए गोली चलाया था। जानकारी की रिपोर्ट के दौरान पर देखा गया है कि अभी भी इस मामले की जांच जो है की जा रही है और जांच की जो रिपोर्टें आएंगी तो उसी आधार पे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करते हैं। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी और खबरों को समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट गल्फ की अपडेटें रहती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच डेली पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।